चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन लास्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टॉपिक पहला हम लोग डिस्कस किया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा के सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और तीसरा देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में टाइप देखें, क्या देखें, दूसरा देखें एक्जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और इंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और फिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का देखें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि मैंने प्लांट के डिकम्पोजिंग पदार्थ से यदि भोजन प्राप्त करता है सेप्रोफाइटिक कहलाता है, और एनिमल का डिकम्पोजिंग पदार्थ से प्राप्त करता है तो उसको सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अब होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। द मोड ऑफ heterotrophic nutrition in which the mode of heterotrophic nutrition in which the organism directly take solid food materials, food inside the body and utilize after the digestion. Digestion is known as होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। कहने का तात्पर्य इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सॉलिड फूड मटेरियल को डायरेक्ट कंज्यूम करता है और बॉडी के अंदर ही वो अपना क्या करता है, डाइजेशन करता है, डाइजेशन के बाद यूटिलाइजेशन करता है ना। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें वेरियस टाइप का एंजाइम का एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहले क्या देखे, पैरासाइटिक में क्या था, डायरेक्ट वो फूड प्रिपेयर्ड फूड था, डायरेक्ट वो ब्लड को सक करता जैसे मॉस्किटो में देखें। सेप्रोट्रॉफाइटिक में क्या देखे, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स गया कि सड़ा गला पदार्थ से भोजन प्राप्त किया। अब इसमें स्वयं ऑर्गेनिज्म का सारा काम कराना है, डिकम्पोजिशन नहीं, वो बॉडी के अंदर ही सारा का सारा प्रक्रिया होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग ह्यूमन जो है एग्जाम्पल होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही एग्जाम्पल है, ह्यूमन में जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना। तो अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम लोग वेरियस स्टेप में डिवाइड करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये टाइप्स नहीं है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का टाइप नहीं है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप्स है ना। तो नाउ वी डिस्कस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला है इंजेशन। इसमें क्या है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भोजन बॉडी के अंदर लेते हैं। वी टेक द फूड इनसाइड द बॉडी, द प्रोसेस बाय विच वी टेक द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, है ना। बॉडी के अंदर भोजन लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड एब्जॉर्प्शन। फोर एसिमिलेशन। एंड इजेशन।
It means that the ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are the 5 steps of holozoic nutrition. Now as you know that ingestion, the process by which we take the food inside the body is called ingestion. जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन लेने की, बॉडी के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? इंजेशन. डाइजेशन, जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन क्या कहता है? डाइजेस्ट किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट एंड सॉल्युबल फॉर्म में, है ना. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक करके वह छोटा छोटा सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेकिंग किया जाता है. दैट्स नेम इज कॉल्ड डाइजेशन. और यह डाइजेस्टेड फूड को अब हमारा सेल के द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्ब किया जाता है ना. एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, है ना. और यह एब्जॉर्ब फूड को अब ऑक्सीडाइज करने के लिए प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्प्टिव फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और आफ्टर द डाइजेशन सम वेस्ट सब्सटेंस बी प्रोड्यूस्ड विच रिलीज आउटसाइड द बॉडी. सच प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, है ना. अर्थात वे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रिलीज आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. ठीक है. दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ holozoic nutrition. Now we explain one by one. First, ingestion. The process by which we take the food inside the body is known as ingestion. ठीक है. It is the first step of holozoic nutrition. First step of holozoic nutrition. Second is digestion. The process by which complex food particles break or splits into simple and soluble particles is known as digestion. डाइजेशन मीन्स वह सिंपल एंड सोलेबल पार्टिकल के रूप में. बड़ा पार्टिकल था उसको तो ब्रेक करना सिंपल और सोलेबल छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में, तो दैट्स इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना. थर्ड है एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस by which digested food particles absorbs
by the absorbed by the cell or tissue is known as absorption. And 4, assimilation. Assimilation means the process by which absorbed food ready for oxidation is known as assimilation. ओके अब एसिमिलेशन मीन्स ऑक्सीडेशन के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया फूड पार्टिकल्स ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. एनर्जी प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो जाए दैट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन. ओके नाउ लास्ट इजेशन. ओके last topic, last step, fifth step, that name is called egestion. The undigested, the process by which undigested food particles remove outside the body. The body is known as egestion. ठीक है.